पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। कैसा हराया? आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। MIM की नवनिर्वाचित नगर सेविका के विवादित बयान पर अनुषा मिथुन सिंह का करारा जवाब। ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुंब्रा इलाके में AIMIM की नवनिर्वाचित नगर सेविका शहर शेख के चुनाव जीतने के बाद एक विवादित बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। वार्ड क्रमांक 30 से निर्वाचित नगर सेविका शहर शेख ने अपने एक भाषण में पूरे मुंब्रा को हरा रंग देने की बात कही थी। इसी दौरान उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी के बाप की मोहताज नहीं है। इस बयान को लेकर विरोधी दलों और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। शहर शेख के इस बयान को भड़काऊ और उकसाने वाला बताते हुए मुंबई के मालाड पूर्व क्षेत्र से शिवसेना शिंदे गुट के शिवसैनिक मिथुन सिंह की बेटी तथा वार्ड क्रमांक 37 से निर्दलीय उम्मीदवार रह चुकी अनुषा मिथुन सिंह ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। अनुषा मिथुन सिंह ने शहर शेख के बयान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह भूमि माँ जगदम्बा, छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की भूमि है। यहाँ कई बाबर आए परंतु इस राज्य को हरा नहीं कर पाए। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के नेता मिथुन सिंह ने भी इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए बिना किसी का नाम लिए मुंबई में बिहार से आए फंड से बिहार भवन बनाए जाने के मुद्दे को उठाया। इस बयान के माध्यम से उन्होंने शिवसेना UBD प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधा। इस घटनाक्रम के बाद मुंब्रा से लेकर मुंबई तक राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना। बेटे क्या कुछ कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक मुंब्रा में एक ऐसी केस हुई है जो वहाँ एक पार्षद MIM की चुन के आई है MIM, तो उसमें उसने एक कुछ ऐसे बयान दिया जिसको कि कहा नहीं जा सकता, उस पर क्या कुछ कहें? नमस्कार, जय श्री राम, जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अभी हाल ही में मुंब्रा में एक लड़की चुन के आई है जो कह रही है कि वो मुंब्रा को पूरे हरे रंग से रंग देगी। मैं उसे कहना चाहती हूँ कि मुंब्रा माँ जगदम्बा देवी की भूमि है। उनकी भूमि पे हरा रंग तो कभी सपने में भी वो लोग नहीं कर सकते। और मैं उनको बोल देना चाहती हूँ कि उनके पूर्वज जैसे औरंगजेब, बाबर, कई बाबर आए गए, लेकिन किसी माई के लाल में दम नहीं था कि वो हरे रंग से रंग दे। ये हमारी शक्ति है हिंदुत्व की। और मैं उनसे कह देना चाहती हूँ कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का राष्ट्र है जहाँ सिर्फ और सिर्फ भगवा रंग रहेगा और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का राज्य है। और देवा भाव और एकनाथ शिंदे के राज में तो हरा रंग कभी पॉसिबल नहीं है। ये महाराष्ट्र भगवा रंग है और भगवा रंग ही हमेशा से रहेगा। तो दीदी आप अपने सपने देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि मुंब्रा तो क्या पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी हरा रंग कभी नहीं आएगा। जय श्री राम, जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। एक पहला एक बहुत चर्चा का विषय रहा कि जैसा कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे उत्तर भारतीय भवन बनाने का, तो बिहार से जो उत्तर भारतीय भवन बनाने का फंड आया था, अब कुछ नेता उसका विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहना? देखिए, पहले तो सबसे पहले जय श्री राम, जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये दो भाई को कुछ काम धंधा नहीं है। ये खाली महाराष्ट्रन उत्तर भारतीय, महाराष्ट्रन उत्तर भारतीय, महाराष्ट्रन उत्तर भारतीय, इसी से इनकी रोटी चल रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अभिषेक हुआ था तो वाराणसी से ब्राह्मण आए थे महाराष्ट्र में, तब हमारे छत्रपति महाराज ने कभी भेदभाव नहीं किया। तो इनकी क्या लायकियत है कि ये भेदभाव करेंगे? और रह गई बात कि कभी ये इन्होंने दाऊद इब्राहिम के बारे में नहीं बोला, हमेशा से ये बम स्पोर्टर का सपोर्ट करते आ रहे, और आज खाली ये हिंदू को बांटने की कोशिश कर रहे। आज हिंदू बटेगा तो आपको मालूम है कितनी भयंकर परिस्थिति है, जो कि मुंब्रा में से आवाज़ आ रही है। इनका ही तुतारी वाला है, इनके ही अलायंस वाला उधर आमदार है, उसको ही उल्टा सीधा बोले, लेकिन इन्होंने कुछ बोला नहीं। इसीलिए वो हरा जो कलर करने की बोल रही है वो लेडीज़, उसको मैं बता देता हूँ, ये देवा भाव का महाराष्ट्र है, इधर एकनाथ भाव का महाराष्ट्र और मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है ये। तो इधर ये जब हरा कलर करेगी तो
वहाँ मुमरा में बुलडोजर चल जाएगा। वो माँ मुमरा देवी का क्षेत्र, वहाँ सिर्फ भगवा चलेगा और हरा कलर नहीं चलेगा, बुलडोजर चल जाएगा वहाँ पे। और रह गई बात, ये लोग दाऊद पे बोले ना, दाऊद पे क्यों नहीं बोल रहे इन लोग? ये लोग खाली हिंदू को बांट रहे, ये नहीं समझ में आ रहा है इनकी पॉलिसी क्या है, किस जगह देश को लेके जाना चाह रहे। मगर जिस तरह से आपने ये बातें कही है तो ये किस पर आपका निशाना है, इसका खुद बताइए। आप देखिए, ये दो भाई मराठी भैया, आपको बता रहा हूँ है कौन वाराणसी में, आपको दोनों मालूम है, दोनों पक्ष प्रमुख है। आपको क्या नाम बताऊं, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मैं उनका क्या नाम लूँ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे भी, वाराणसी में भी एक महाराष्ट्रन भवन है। कभी हमने नहीं बोला कि वहाँ से आप ये भवन या महाराष्ट्र में लेके जाइए, क्योंकि वो अतिथि देव भव है हमारे लिए। वो आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे उनके काम चलते हैं, साड़ी वितरण, ये साड़ी के कारखाने, बहुत सारे काम है वहाँ पे, लेकिन सब प्रेम व्यवहार से रहते हैं वहाँ पे। कोई ऐसा वाराणसी में भेदभाव है ही नहीं, और मैं मुंबई में भी भेदभाव नहीं है। ये भेदभाव तो इन्होंने लेके आया है कि ये नहीं, क्योंकि ये थे जीरो, अब इनको बनना है हीरो, ये कभी बन नहीं पाएंगे। मगर ये कहीं न कहीं आपका निशाना राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर है, ये अफवाह है। अरे आप समझिए, अब मैं किसको बोल रहा हूँ? मैं हिंदू सरकार को नहीं बोल रहा हूँ, मैं दाऊद इब्राहिम को बोल रहा हूँ। तो आप समझ जाइए कि दाऊद इब्राहिम का नाम ले लेना, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, जय श्री राम।